मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक लड़की से तय कर दी। लड़की हमारे दादा के पास के गांव की थी। लड़की के माता पिता नहीं थे। उसे उसके मामा और मामी ने पालकर बड़ा किया था। घर वालों को लड़की पसंद आ गई थी। मैंने शुरुआत में टालने की कोशिश की। मुझे इस बात से थोड़ा एतराज था कि लड़की गांव की है, लेकिन मेरे घर वालों के आगे मेरी नहीं चली। मेरी शादी उसी से होनी तय हो गई। शादी तय होने पर जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसका स्वभाव पता चला। वो बहुत कम बोलती थी। जितना मैं पूछता बस हाँ या ना में ही जवाब देती। मैंने कई बार पूछा कि तुम इतना ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो। फिर उसकी तरफ से वही चुप्पी होती। उसके मामा और मामी भी कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत सीधी और कम बोलती है। मुझे भी उसकी यह बात धीरे धीरे पसंद आने लगी। हमारी शादी करवा दी गई। शादी अच्छे से हो गई थी। शादी के बाद सुहागरात का समय आ गया। मैं अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए मेरे मन में कई विचार थे। इतनी दिनों तक बात करने पर मैं उसका स्वभाव समझ गया था, इसलिए मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने उससे पहले बात, वो अभी भी बस मेरी बातों का हाँ और ना में ही जवाब दे रही थी। काफी समय से मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा मैं उसे पसंद हूँ, बस वो हाँ कहती। थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे पसीना आने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है। मैंने उसे कहा कि तुम आराम करो, बहुत थक गई होंगी शादी की भाग दौड़ में, तो ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती है, इस कारण थकावट से ऐसे हो रहा होगा, मैंने सोचा। मैंने उसे ये कहकर कमरे की बत्ती बुझा दी और मैं भी बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो घबराहट के मारे कांपने लगी थी और पसीना तेज हो गया था। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की बत्ती ऑन की। उसकी हालत खराब थी। मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ दवाई लेकर आना है? उसके इस तरह से बर्ताव करने पर मैं भी थोड़ा डर गया था। कमरे में एक खिड़की थी, जिसको खोलने पर बाहर की रोड की लाइट हमारे कमरे में आती थी। वो खिड़की के पास हवा लेने को खड़ी हो गई। वो वहीं खड़ी रही। मुझे कहा कि आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह जब मैं उठा तो वो कमरे में नहीं थी। वो घर का काम कर रही थी। उसकी तबीयत अब अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने फिर रात का जिक्र नहीं किया। अगली रात फिर मैं कमरे में गया तो उसने पहले ही खिड़की को खोल रखा था। मैंने उससे पूछा अब ठीक हो? उसने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। कमरे में आते ही उसका चेहरा बदलने लगा था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर आ जाती। उससे कुछ पूछता तो वो कहीं और ही देखती, कुछ ही सोचती रहती। उस रात भी मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो। मैंने फिर कमरे की बत्ती बुझाई और बेड की ओर आया तो उसने खिड़की खोल ली और उसके पास खड़ी हो गई। मैंने अब उसे कुछ नहीं कहा। मैं अपने बेड पर सो गया। मुझे अब लगने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बात है जो ये छिपा रही है। रात में घबराने वाली लड़की सुबह ठीक लगती थी। सुबह उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती। शाम को 8 बजे मैं खाना खा रहा था, अंधेरा हो गया था। मम्मी ने उससे कहा कि छत पर से कपड़े लाना भूल गई तो ले आ। वो कपड़े लाने सीढ़ियों से छत पर गई, लेकिन करीब आधा घंटा हो गया था और वो नीचे नहीं आई। मम्मी ने नीचे से आवाज भी लगाई, लेकिन वो नहीं आई। मेरे खाने के बाद मम्मी ने मुझे कहा कि जा तू देख कर आ। मैं सीढ़ियों पर गया तो वो सीढ़ियों पर ही बैठी थी और उसके चेहरे पर वही घबराहट। मैंने सीढ़ियों की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही जैसे वो नींद से जग गई हो। मैंने उसे पूछा कि तुम
जब तक तुम उसे बंद ना करो, चाहे इसके लिए पूरी उम्र ही क्यों ना लग जाए। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी। लग रहा था कि उसका कोई बोझ उतर गया। अंधेरा अब मेरे होते हुए उसे डरा नहीं सकता। मैं उसका हाथ पकड़ कर रहता हूँ। धीरे धीरे मैं उसके इस डर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत हद तक मैं सफल भी हो रहा हूँ।